Okay, in last lecture we have started the chapter here conic section. तो what is the axis? Axis मतलब क्या रहता है? A line about which the conic section is symmetric. जिस पे क्या रहता है, वो कोनिक सेक्शन दोनों साइड से सिमेट्रिक रहता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सिस. वर्टेक्स क्या रहता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो पॉइंट पे वो दोनों भी जो कोनिक सेक्शन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेक्शन विथ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री के साथ वो एक दूसरे को ये करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स. फोकल डिस्टेंस क्या रहता है? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन विच कोनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस. फोकल कॉर्ड क्या है? एक कॉर्ड ऑफ कोनिक सेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल कॉर्ड. ओके, उसके बाद है लोटस. लोटस रेक्टम. फोकल कॉर्ड ऑफ ए कोनिक सेक्शन. यहाँ पे देखो इन्होंने दिया भी है, ये आपका क्या रहता है? फोकस रहता है. ओके, द फोकल कॉर्ड ऑफ ए कोनिक सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द सिमेट्री इज कॉल्ड एज द लैटस कॉर्ड रेक्टम. लैटस रेक्टम क्या रहता है कि जो हमारी फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड ऑफ कोनिक सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस. उसे सेंटर ऑफ कोनिक क्या रहता है? द पॉइंट एट विच आपका जो भी कोनिक सेक्शन है, यहाँ पे देखो उन्होंने दिया है, तो ये जो सेंटर लाइन है ना, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कोनिक. Point at which bisect every chord of the conic section passing through the center of conic. डबल ऑर्डिनेट क्या है कि द कॉर्ड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन विच कोनिक एंड द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड एज द डबल ऑर्डिनेट. ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट हमें जो पॉइंट दिया है वो है अभी पैराबोला. पैराबोला कैसे रहता है? ओके, ये है ना डायग्राम है, इसे क्या कहते हैं हम? पैराबोला कहते हैं. उसका देखो डेफिनेशन क्या दिया है? द लाइन लोकस ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड. ये जो लाइन रहती है, इससे ये पॉइंट क्या रहते हैं? सभी इक्विडिस्टेंस रहते हैं इन दैट प्लेन. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है उसे फोकस कहते हैं. एंड जो स्ट्रेट लाइन रहती है ना, उसे क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन क्या है हमारा पैराबोला का? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहते हैं? 4ax. अभी जो डिस्टेंस है देखो, एस से पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है? हम फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर पीएम तक का भी डिस्टेंस देखो निकाल सकते हैं. तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है, ये दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. ओके, उसके बाद है कि ट्रेसिंग कैसे करना है. अभी ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला. पहले उन्होंने दिया है सिमेट्री. ओके, सिमेट्री. अगर मुझे वाई एक्सिस के लिए उसका इक्वेशन बनाना है ना, मुझे इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. मैं इसका अंडर रूट ले लूँगी तो क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ ax. ओके, तो पैराबोला जो रहता है ना, वो क्या रहता है आपका? एक अराउंड एक्स एक्सिस है. y इज इक्वल टू आपका अगर 4ax है, मतलब ये क्या है? अराउंड एक्स एक्सिस आपका सिमेट्रिक है. एक्स एक्सिस के दोनों साइड में उसकी क्या रहेगी? वैल्यू सेम ही रहेगी. रीजन मतलब क्या है? फॉर एवरी एक्स लेस देन 0 द वैल्यू ऑफ y. अगर x लेस देन 0 रहा तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट माइनस आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. देयरफॉर एंटायर पार्ट ऑफ द कर्व लाइज ऑन राइट एक्सिस ऑफ y. ओके, फिर यहाँ पे दिया है इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस. इंटरसेक्शन विथ एक्सिस मतलब अगर x 0 रह गया तो क्या हो जाएगा? y भी 0 हो जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन पे ही हो जाएगा. x 0 है तो ये क्या हो जाएगा? y भी 0 हो जाएगा, मतलब ये ओरिजिन का पॉइंट हो जाएगा. शेप ऑफ पैराबोला. पैराबोला का शेप कैसे रहता है कि अगर मेरा x यहाँ तक ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, y भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी तक ही जाएगा. ओके,
अभी उन्होंने जो इक्वेशन दिए थे फोकल डिस्टेंस के, फोकल डिस्टेंस क्या रहता है, अगर आपका पैराबोला दिया है y² इज इक्वल टू 4ax हमें दिया है, और m पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है m के यहाँ पे कि m इज इक्वल टू -a, y, और आपका SP इज इक्वल टू √(x1 + a² + y - y) है यहाँ पे, हाँ, y1 - y ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 + a, मतलब a प्लस एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। ओके, x1 + a ये उसका फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ दिस लैटस रेक्टम, देखो ये यहाँ पे उन्होंंने दिया है LS जो दिया है ना लैटस रेक्टम, तो ये क्या हो जाएगी हमारा, ये लैटस रेक्टम की L इज इक्वल्स टू 2a हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, ऑन लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो गई मेरी 4a। कोऑर्डिनेट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम क्या आ जाएगा, a, 2a, और इस साइड में आ जाएगा a, -2a। ओके, उन्होंने देखो अभी सभी के इक्वेशन हमें एक इसमें लिख के दिए हैं कि फोकस क्या आ जाता है मेरा, फोकस a, 0 पैराबोला के लिए ही हम सभी ले रहे हैं, a, 0 और b, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x + a इज इक्वल टू 0, y + b इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट है ना जहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से ही होता है, इसके लिए वो 0, 0। एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम जो अभी हमने इक्वेशन देखा a, ±2a, एंड यहाँ पे ये गलत है 2a है, यहाँ पे 2a, ये b लिखा है, ये a है। ओके, 2a, b। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू, अगर 4ax है मतलब यहाँ पे क्या हो गया अराउंड x एक्सिस, ये अराउंड y एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 4a, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 4b। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर आपका यहाँ पे y² है तो आपका जो पैराबोला है वो क्या हो जाएगा x एक्सिस के अराउंड रहेगा, पर अगर x² इज इक्वल टू 4b है ना तो आपका ऐसे अराउंड y एक्सिस रहेगा, इसके लिए y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। टेंजेंट क्या रहेगी, टेंजेंट आपका y एक्सिस पूरा उसका टेंजेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया पूरा x एक्सिस उसका टेंजेंट हो गया। एंड फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या हो गया आपका मॉड ऑफ x1 + a, मॉड ऑफ y1 + b। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। पैरामीटर्स, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन देन दिस वेरिएबल आर कॉल्ड एज द पैरामीटर। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा पैराबोला का, कि पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है at², 2at। ये क्या है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। आप खाली क्या याद रखो, बस इतना ही याद रखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन ये वाला है। ओके, उसके बाद दिया है उन्होंने कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला कि y - k² इज इक्वल टू 4ax - h। ये आपका क्या है पैरामेट्रिक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ओके, इसके कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप वो एग्जांपल भी देख सकते हैं कि आपको सपोज़ यहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 21। ओके, तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या है a, 0, तो क्या हो जाएगा 7, 0 हो जाएंगे, राइट ना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है कि x + a मतलब a इज इक्वल टू 7 है, तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आती है 4a मतलब 28 हो गई। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a, 2a और a, -2a, तो ये 7, 14, 7, -14। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया है हमें ये टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या आता है y1 इज इक्वल टू 2ax + x1 और yt1 इज इक्वल टू, पैरामेट्रिक में हम ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। ओके,
और द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, स्लोप में हमारा ये आ जाएगा। ओके, जब आपका यहाँ पे एक लाइन दी गई है पैराबोला के लिए तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, c/m, 2a/m। ओके, तो ये आप खाली याद रखो, बाकी उन्होंने जो प्रूफ दिया है ना हमें वो उसकी ज़रूरत नहीं है प्रूफ की। ओके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c=a/m। ये चीज़ें आप याद रखो कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला क्या आती है, ये आ जाती है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या आता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, x1 = -a। ओके, यहाँ पे देखो टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द पैराबोला क्या हो जाते हैं, अगर मेरी लाइन है y=a, ये mx प्लस सी और आपका y² ax दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसे अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल जाता है, परपेंडिकुलर रहेगी तो उसमें आ जाता है m1 m2 =-1, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये आ जाएगा। उसके देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ, उन्होंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला कहा है, यहाँ पे पॉइंट भी दिया है, आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी दिया गया है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = 9x। ओके, तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, a क्या आ जाएगा आपका 9/4 आ गया। ओके, उन्होंने टेंजेंट के पॉइंट दिए हैं x1, -3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है, उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उस पॉइंट पे, तो मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। ओके, अभी यहाँ पे इस चैप्टर का है ना जो नेक्स्ट जो पॉइंट है पूरा जो 2 और 3 का, ये सभी क्या है, कैंसल है, मतलब आपको खाली इतना ही कोनिक सेक्शन है। ओके, अभी पार्ट 1 का हमारा एक ही चैप्टर बचा है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।